पूछ रहे यहाँ हैं ना पर कैसे है सर? कि पूछ रहे, अरे वो सर पूछ रहे हैं ना कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बता दो जो अंडर वैल्यूड हो, जिनको ले लें और जिनसे हाँ, पैसे बन जाए। उन्होंने पूछा था तो ऐसी तो कोई बात होती नहीं अपनी ग्रुप में। हम्म। भाई अपने पास कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक तो है नहीं। शुक्ला जी के पास हो सकता है, शुक्ला जी बता सकते हैं, मेरे पास तो कोई ऐसा स्टॉक है नहीं। हम्म। अरे शुक्ला सर नमस्ते सर, बताते गुड नहीं इवनिंग है। सर। शुक्ला सर बताते नहीं, शुक्ला सर छुपे रुस्तम में, शुक्ला सर सारे स्टॉक खुद सर खरीद लेते हैं। गुरुजी सर बताते बताते परेशान हो गए, कोई सुना ही नहीं, इसीलिए तो सन्नाटा है ग्रुप में इतना। अभी सर सब शुक्ला नहीं सर अभी सब बेच दिए हैं। सन्नाटे, नहीं सर हैं? सन्नाटे की बात नहीं है, वो उस सर पूछ रहे हैं ना। मैं भूल गया, एक मिनट। हाँ अमिताभ मोहन जी पूछ रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, कि बेसिकली ऐसे स्टॉक बताए जाएं जिनको ले सके। तो ऐसा तो अपना कोई आज तक की कोई ऐसे कोई एडवाइस है, ऐसे को तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं। हाँ दीप्ति मैम ने कुछ ना, स्टॉक्स छुपा के रखे होंगे तो उनसे पूछ लो, वो बता देंगे तो हम लोग ले लेते हैं उन स्टॉक्स को। वो कल मैडम डिस्कशन मेरे हुआ पास था भी ना है सर। सर, वो हाँ सर। डीएनडी में रखी है सर। दीप्ति मैम ने हमारे को डीएनडी में डाल दिया है, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ सर। डू नॉट डिस्क्लोज। अच्छा, डू नॉट डिस्क्लोज। तो क्या बात हो रही है मेरे? डू नॉट कोई डिस्क्लोज की स्टॉक नहीं बात हो रही है, बताएंगे। डीएनडी। डीएनडी डीएनडी। मैं क्यों डालूंगी किसी को डीएनडी में? पता नहीं। खैर, अब सवाल ये उठ रहा है कि मार्केट इतना गिर गया है, इतना ब्रूटल सेल ऑफ आया है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर, यस Yes, सर। you are, sir. यस सर। तो क्या करना चाहिए, मार्केट इतना गिर रहा है, इतना ऐसे कंपनीज है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो देखने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज जो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हम्म? ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? डू यू शुड यू गो एंड बाय एंड माइट बी पॉसिबल टुमारो मार्केट कैन बाउंस बैक, किसको पता? तो शुड यू बाय, शुड यू नॉट, और शुड यू नॉट बाय, एंड बाय व्हाट? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यार। सर आई गेस टाइम टू बी बाय दो स्टॉक्स जिसमें हम वैल्यूएशन वर्क कर चुके हैं, कंफर्ट है, डिस्काउंट कंफर्ट, उस तरह के स्टॉक। मुझ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर, 50-60 लोगों में से किसी भी एक बंदे ने 5 कंपनी में भी वैल्यूएशन का कुछ करके देखा होगा। वी हैव ओनली लर्नड हाउ टू लुक एट स्टार्टअप्स एंड वैल्यू स्टार्टअप्स एंड लुक एट अ फॉरवर्ड पी मल्टीपल। अब मेरे को तो आज तक किसी ने भी कोई एग्जांपल करके दिखाया नहीं, तो हाउ कैन आई से कि यू गाइस हैव डन सम होमवर्क फॉर वैल्यूएशंस? आई डोंट थिंक सो। Sir, but अभी टाइम आया हुआ है तो now I think it's a good time to be studying and हम्म। doing it. तो हम लोग ने उस ग्रुप में कॉल ग्रुप में इनिशिएट भी किया हम्म। है, तो अभी वो करेंगे। हम्म। कुछ हम्म। स्टॉक डाले हुए हैं जिनको स्टडी करना है, और कल हम लोग वील पिक इट अप एवरी डे। 2-3 स्टॉक सजेस्ट ओके, भी किया हुआ दैट इज है, गुड सर। तो भाई उस कॉल ग्रुप में आप भी तो हो। दैट इज आपको हाँ जी। दैट इज गुड सर, अगर किया हुआ तो अच्छी बात दैट है। कॉल बट ग्रुप इज फॉर सिंस एवरीबडी, इट इट्स फॉर एवरीबडी, इट्स फॉर एवरीबडी। yeah, that is that yeah, that is for everybody, that is okay. But I saw in the group that some members are wanting to know, discuss names which you can buy and where valuations are good. So even I am asking, even I am on look out for such names, because from day one I have never given any recommendations or any suggestions to buy or sell. We just try and decode the businesses, we just try and understand the businesses, what is going in the businesses. We just try and understand opportunities in special situations. So what you should do, what ideally what you do in the time of a car crash. Last 3 days, markets have seen a brutal sell-off in mid caps and small caps. So what you should do? बताओ बताओ बताओ। आप लोग चुप बैठोगे, मैं भी चुप बैठा हूँ, कोई बात नहीं।
सर नहीं अभी नहीं सर, तो या प्लीज गो अहेड। सर मैं भी थोड़ा केमिकल सेक्टर में चेक कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो बीटन डाउन सेक्टर है एंड मार्केट की वजह से और वैल्यूएशन का अगर लोअर मिलती है तो उसमें ही मैं थोड़ा उसमें स्टडी कर रहा हूँ कौन सा केमिकल स्टॉक बेटर रहेगा इंटर करने के लिए। कुछ थोड़ा और सा थोड़ा सा सर बस वही कौन सा सेक्टर देख रहा हूँ, केमिकल केमिकल सेक्टर पे मेरा फोकस है सर। ओके, तो कोई कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट करी? सर 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट में है। अभी सुमिटो केमिकल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, उसकी वैल्यूएशन समझनी है। उसमें डिलीवरी वॉल्यूम काफी अच्छी है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रही है, बट एज यू सेड पी हाई है तो इट्स गुड टाइम टू एंटर। तो मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है एक्चुअल में और कितना इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। एंड सेकंड स्टॉक इज यूपीएल। थोड़ा सा इन दो स्टॉक्स पे भी देख रहा था सकल। तो सुमिटो केमिकल जब आपने बोला कि अगर पीई हाई है तो इट्स अ गुड टाइम टू से, बट आई सेड दिस इन cyclical businesses is Sumitomo chemical businesses? सर एक्चुअल में थोड़ा डायरेक्ट डीलिंग भी है इनसे कंपनी की, और इनके प्रोडक्ट्स मेरे नोन में भी है काफी। तो ब्रांड वाइज ये काफी ग्रोथ कर रहा है, मतलब इन आवर सर्कल ये काफी ग्रोथ कर रहा है कंपनी। दिस विष्णु केमिकल एंड सुमिटो केमिकल बोथ आर प्रीमियम कंपनीज। हेलो, तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा उस पर प्रोडक्ट वाइज सर्च कर रहे हैं। Yes. क्योंकि उनके 2-3 प्रोडक्ट्स उन्होंने दैट पीछे इज जो ओके, लॉन्च किए थे लास्ट 2 ईयर्स में जो प्रोडक्ट्स दैट उन्होंने इज लॉन्च ओके। किए थे काफी अच्छी डिमांड में है सर वो। यस सर। तो कि ये कंपनी क्या ये कंपनी सिक्लिकल है या नहीं है? 100% है सर। सिंस आपका तो कुछ 100% है, तो सिक्लिकल कंपनी की पहचान क्या होती है? सर Profits up down, profits हेलो, up down at a regular interval. Sorry, मैंने किसी को सुना नहीं तो इसलिए मैंने आंसर किया। प्लीज गो अहेड। मैं एक्चुअली वॉक कर रहा हूँ, मुझे दिखता नहीं है कभी कोई कॉल को मैं आंसर करता है अनलेस आई हियर द वॉइस। what is the characteristics which you can identify a cyclical business? सर एक पी ही एक मेथड है जिसको मैं एक तो वो आपसे समझा था मैंने कि जब कंपनी ऑब्वियसली जब ग्रोथ पे होगी, जब अपना साइकिल घूमेगी तो पी अपना डिस्काउंट होता रहेगा। जब साइकिल के डाउन ट्रेंड में होगी तो उसका पी हाई होगा और वो वैल्यूएशन उस हिसाब से होगी। एंड मार्जिन जो है वो बिल्कुल मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स वो काफी डाउन में होंगे। यस सर। तो सर अभी 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 क्या ये कंपनी आपको लगता है डाउन टर्न में है या मिड अप टर्न में है? क्या स्टेटस होना चाहिए कंपनी का सर जैसे अभी आप इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो? स्टेज 4 सर, स्टेज 4 में अभी। स्टेज 4 ऑफ व्हाट? टेक्निकल्स? मतलब स्टेज 4 ऑफ डाउन ट्रेंड ऑल्सो एंड टेक्निकल ऑल्सो सर, दोनों में है। मतलब अभी साइकिल के उस पे है कि भी इस पे काफी टाइम है सर मूव करने के लिए। सर आपने तो फिर आपने प्राइस को देखा ना, आप प्राइस पॉइंट को देख रहे हो। सर मैं स्टेज प्राइस 4 ऑफ अभी टेक्निकल्स मैं इज प्राइस। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में हूँ, इसीलिए मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या बेस्ट एंट्री प्राइस रहेगा इसके लिए चलो केमिकल सेक्टर सर, के लिए। let's try and understand how will we value this company? राइट। कोशिश करते हैं, how can we value this company? बताओ सर। How can we value this company, sir? सर एक बात चेक, कल से इसको एनालाइज कर रहा था। कुछ तो आइडिया होगा सर, सर कुछ तो आपने सोचा होगा। इसके अलाइड कंपनी जो है उनके प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल में या लोएस्ट लेवल में है? आई थिंक दैट विल टेल यू कि विच पार्ट ऑफ द साइकिल। सो आई एम नॉट कन्वर्सेंट विद इट। मैं आपको कंसेप्ट लेवल में बता रहा हूँ, जो आपने बताया है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इंडस्ट्री में मैंने सब हाईएस्ट लेवल के प्रॉफिट में चल रहे हैं या लोएस्ट में। दैट्स हाउ यू कम टू नो इन विच पार्ट ऑफ द साइकिल। चार्ट्स तो मुझे पता नहीं चलता कि हाई है या लो, मैंने क्या पार्ट ऑफ द साइकिल है।
सर मैं थोड़ा सा हम्म क्लियर कर देता हूँ, ये यूपीएल एंड जोमेटो दोनों इसलिए मेरे रडार पे आए हैं कल, क्योंकि इसमें जैसे हम एसजी फिनसर में फॉलो कर रहे थे सर, हम्म सेम इसको मैं काफी टाइम से यूपीएल को तो पर्टिकुलर ट्राई कर रहा हूँ। हम्म उसमें काफी ज्यादा इसमें हम्म मतलब हर हर डाउन ट्रेंड में अच्छी बाइंग आती है इसके अंदर, हर डाउन ट्रेंड में अच्छी बाइंग आ रही है इसमें। बट क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक था तो थोड़ी सी उसमें उसका जरूर इसका रोल था, बट अभी भी इसके अंदर काफी बाइंग है सर, और वैल्यूएशन जो है 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो उस पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि क्या इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, कहाँ मैं एंटर करूं, तो उस पर्सपेक्टिव में देख रहा था। एक डिलीवरी का एक था इंडिकेटर जो फर्स्ट मेरे को इस तरफ लेके आया था यूपीएल के लिए। सर वो ठीक है, वो एक ट्रिक है कि डिलीवरी ज्यादा आ रही है, वो एक चीज है, बट इफ यू आर सेइंग कि 33,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, दैट इज द मार्केट कैप, हाउ राइट। विल यू वैल्यू दिस कंपनी? हाउ विल यू वैल्यू दिस कंपनी? जानने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपसे। इज 33,000 करोड़ मार्केट कैप ए गुड प्राइस टू बाय और इज नॉट अ गुड प्राइस टू बाय? ये सर वही वही एनालाइज करो सर, ये उस पर्सपेक्टिव में था क्योंकि सेल्स जितनी इसकी है उससे भी काफी कम है, मार्जिन इसके सिर्फ 1% आए हैं सर इस बार। तो उस पर्सपेक्टिव में था कि डाउन ट्रेंड के बिल्कुल आई गेस ये लास्ट एज पे है शायद ये, क्योंकि जनरली सर इनके ये मार्जिन एवरेज मार्जिन ट्वेंटी अगर ट्वेंटी 1% परसेंट है, में। हम्म। मार्जिन नेगेटिव तो जा सकते हैं सर, यस सर। मार्जिन इसके नेगेटिव भी जा सकते हैं। अगर मार्जिन अभी 1% है तो मार्जिन कैन गो नेगेटिव ऑल्सो, एंड मार्जिन 1% इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मेट्रिक जो बिजनेस है उसने लॉस रिपोर्ट किया है। क्रॉप राइट सर। प्रोटेक्शन में जो बिजनेस है, जो मार्च 2023 में 2100 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, पीबीटी, हम्म। अभी उसने 545 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। एंड देयर आर सेवरल सेगमेंट्स, बट इफ यू आर लुकिंग एट द मार्जिन एट 1% एंड वन बिजनेस हैज रिपोर्टेड अ लॉस, बाकी के बिजनेस में चलो ड्रॉडाउन है, सब कुछ है, तो वी आर एज्यूमिंग कि मेरा क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस जो है वो टर्न अराउंड करेगा, इसी वजह से आप देख रहे हो। राइट सर। बट हाउ डू यू वैल्यू, उस चीज का उस सवाल का जवाब नहीं निकलता ना, हाउ डू यू वैल्यू द कंपनी? सर ऐसा आपने कंपनी बोला आपने मैंने मैच्योर कंपनी वैल्यू कैसे करना है, ऐसे नहीं आपने कुछ हम्म बताया हुआ है। स्टार्टअप का तो नहीं बताया बताया हुआ ना वो, तो स्टार्टअप ही वैल्यू करके बता दो ना सर। मेरे को तो 2 महीने हो गया पूछते पूछते, कोई जवाब ही नहीं देता। तो स्टार्टअप ही वैल्यू करके बता दो। उसका टैन क्या है, उसका इंटू क्या मार्केट शेयर या एक्सपेक्टिंग इंटू क्या आप सर उसको फॉर्मूला तो फॉर्मूला तो सबको पता है सर, फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ। Has anyone tried and gone through any startup company to learn how to value it? सिर्फ एक वर्ड सीख लिया, वैल्यूएशन। कैसे वैल्यू करोगे यार, बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। See, again and again I'm telling you hundreds of time, again I tell you today, if you think I'm going to give you a stock name जो आप ले लोगे जिससे आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। I don't have any मैं stock name. सर मैंने ट्राई किया सर एक आध कंपनियों में। सर मैं आपको मेथड बता दे सकता हूँ सर कि मैं कैसे करने की कोशिश करता हूँ। हेलो हाँ सर बोलो। सर, मैं क्या करता हूँ सर, जैसे स्टार्टअप कंपनी में सबसे मेन फोकस तो ये पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ स्टार्टअप है कि नहीं है सर। वो जो क्राइटेरिया आपने बताया वही मुझे भी पता है सर। तो उसके बाद में क्या करता हूँ कि ये असेस करने की कोशिश करता हूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी सर इन कमिंग 2-3 ईयर्स में सर, या 4 ईयर्स में, जो भी है फ्यूचर में इसकी एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी सर। उसका बेसिस क्या है सर, दो तरीका है सर। या तो इसके ग्रोथ के ट्रेंड को देख लेते हैं, ठीक है सर, और इसके एड्रेसेबल मार्केट साइज, मतलब कितना मार्केट ये कैप्चर कर पाएगी अगर मार्केट में ग्रोथ का स्कोप है इसके पास। तो वो असेस करने के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी सर, जो इसका रेट चल रहा है, या इसके जो मतलब प्रेजेंटली अर्न कर रही है, या फ्यूचर में जब ऑपरेटिंग लिवरेज इसको मिलेगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के बाद सर एक रीजनेबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूएशन करने की कोशिश करता हूँ मैं सर। और ये स्टार्टअप के लिए नहीं, कभी कभी तो मैं इसको मैच्योर कंपनीज के लिए भी वो यही अप्लाई करता हूँ सर।
बहुत अपने अब गलत है बहुत आपने अच्छा तरीका बताया, लेकिन क्या नहीं, आपने सही बताया, अच्छा तरीका बताया, बट क्या आपने 2 5 10 कंपनी को ऐसे वैल्यू करके नोट्स बना के ग्रुप में शेयर करे आज तक किसी के साथ? ग्रुप में शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने नोट्स बनाए हैं सर, 5-7 कंपनियों के हैं मेरे पे नोट्स। एक दो शेयर करे हैं, दो मतलब एक दो नहीं, 4-5 शेयर करे हैं पहले और आज। लेकिन मैं जब भी करने की कोशिश करता हूँ किसी को असेस हम्म, करने की, तो मेरा बेस्ट मेथड यही रहता है। और कभी कभी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी जैसे करो मतलब सर, वो भी रहता है ना। करो सर, करो सर, ग्रुप में शेयर तो करो। 60 लोग हैं, 60 लोग में से 6 लोग भी नहीं करते। करो सर, कर ग्रुप में जनरल शेयर कर चैट में सकते हैं करो, जनरल चैट में करो, योर जनरल चैट में करो, कहीं भी करो, मनमान सारी थ्रेड से करो सर। ठीक है सर, करता हूँ मैंने लास्ट किया था WTI का, जिसमें आपने करेक्शन भी किया। आगे में भी 2-3 जो भी मैं हम्म, आजकल में किया हूँ, जो मेरे पास मैं होल्ड कर रहा था कुछ कंपनीज को, जिनमें एक दूसरे से शिफ्ट सर करने की आपने कोशिश कर रहा हूँ। आपने आपने एक कंपनी का नाम लिया WTI, जिसमें आपने वैल्यूएशन करने का कोशिश किया था, तो आपका बेस्ट केस, बियर केस और बुल केस क्या सिनेरियो आ रहे थे सर? सर उसमें वो मैंने दोनों केसेस हम्म एक्सप्लेन किए थे सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, 1 मिनट। ये वैल्यूएशन क्या आ रहा है, मार्केट कैप क्या वैल्यूएशन आ रहा है? अभी का कि फ्यूचर का, मैंने 2-3 साल पहले का एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी सर उसमें। मैं आपको एक मिनट बता हम्म, दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे याद नहीं है, मैं हम्म। कैलकुलेशन करके छोड़ा था। अरे मोटा मोटा सर, अंदाज फिगर्स। बस बता रहा हूँ सर। सर मैंने जो एसेस किया था सर इसका, सर साढ़े सर 640 करोड़ टू 1000 करोड़ सर, 650 से 1000 के बीच में मेरा जो आया था सर एस्टिमेशन। 2026 का जो वैल्यूएशन मैंने करा अभी क्या था मार्केट? वो सॉरी सर, अभी मार्केट कैप है 486, सर मतलब 2026 486 करोड़ से उस टाइम था, अभी तो और कम हो गया होगा। मार्केट। सॉरी सर। सर 2026 का नहीं, हमको आज बाइंग आज करनी है, 2026 में थोड़ी करनी है। अच्छा, आज क्या आज का वैल्यूएशन रिलेटिव अगर इनकम। तेरे को ओके। मेरा सवाल ये है कि मैं, आप कह रहे हो आपने वैल्यू किया, तो मैं क्या समझे को बाई आज करूं या ना करूं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। सर बिल्कुल सर, एक्चुअली में इस कैलकुलेशन के बेसिस पे बाय करना चाहिए सर, क्योंकि आज की नहीं वैल्यूएशन तो जो आप हम वैल्यूएशन जो वैल्यूएशन हम आज कर रहे हैं। हम्म हम्म हेलो। हेलो। हम्म हाँ सर, क्या करें। हाँ बोलो बोलो, आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो वैल्यूएशन हम आज कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन तो इसीलिए हम्म कर रहे हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर पाए, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू ये होगी, हम्म है ना सर। अगर उसकी अभी अभी जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है किसी कंपनी की सर, वो हम्म अगर हम्म 380 करोड़ है सर, और मुझे लगता है 2026 में हम्म ये जो हमारी ये 450 हो जाएगी, या मान लीजिए 1000 हो जाएगी, या 700 हो जाएगी, तो अगर हम्म मुझे 3 इयर्स या 2 इयर्स में हम्म दिखता है कि वो डबल हो जाएगा, तो आज की डेट में हम्म, तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए सर। ये हमारे लिए ठीक अपॉर्चुनिटी है, है सर, है ना। बिल्कुल ठीक अगर है, यही एग्री वैल्यूएशन हमको एग्री। ये दिखे कि आज 300 करोड़ है, और 2 साल के बाद इसकी पोजीशन हो जाएगी कि इसकी सेल वगैरह डाउन होगी, और ये जाके बचेगी 200 करोड़ की, तो हम नहीं खरीदेंगे सर। ये मेरा सोचना है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या सर। हेलो, तो ये जो आप बात कर रहे हो, इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सर आवाज नहीं आई पूरी तरह, फिर से बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ सर, फिर से बोलिए प्लीज। ये जो आप बात कर रहे हो, इसकी इस आ रही आवाज, आ रही है अब आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, तो आ रही है आज सर, क्या आवाज आ करना रही है। चाहिए मेरे को, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आज क्या आज करना बाई चाहिए मेरे करना को, वही चाहिए, तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। आज बाई करना चाहिए सर। ठीक है, अगर अगर हमारा 3 साल इसके का व्यू अलावा है, तो और मुझे क्या आज बाई ट्राई किया? करना चाहिए। इसके ठीक है, अलावा मैंने एक्सेप्ट कर इस एनएमडीसी स्टील ट्राई किया मैंने। हम्म हम्म एनएमडीसी स्टील ट्राई किया मैंने। इसमें भी मुझे सेम उसका बताओ। सिनेरियो दिख रहा है सर। सर हम्म मेरे हिसाब से रफ एस्टिमेशन इसका ये है कि अगर डिस इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे
30,000 करोड़ के आसपास। ठीक है सर, और अभी ये 15,000 करोड़ पे अवेलेबल है सर। तो मेरे हिसाब से इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सर। ठीक है। ठीक है सर। और कोई और सर इसमें जो है आज आइसमैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर आइसमैक में क्या हो रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डाउन हो रही है, तो मैं रात में करूंगा क्योंकि आइसमैक का भी वैल्यूएशन डाउन हुआ है बीच में। तो मैं इसको भी, लेकिन मैंने देखा 2 क्वार्टर में इसका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि इधर जो दिसंबर क्वार्टर का मैंने ना ही रिजल्ट देखा ना ही इसकी कॉल देखी, तो मैं इसको देख के फिर इसको मतलब इसका वो कर पाऊंगा असेसमेंट। और एक मैंने और कंपनी की अल्कार्गो किया सर। अल्कार्गो में क्या है ना, ये अल्कार्गो में स्पेशल सिचुएशन भर भर के है सर, 2021 से वही चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा है, मैं बायस भी हूँ इट में भी सर। तो उसमें उसका जो रियल इस्टेट बिजनेस और जो है इसका टर्मिनल बिजनेस जो डिमर्ज हुआ है अभी, उसके वैल्यूएशंस इस पिटाई के बाद अच्छे हो गए हैं सर, इन कंपेरिजन टू वैल्यूएशन आफ्टर डिमर्जर, क्योंकि वहां पे सर मतलब फ्यूचर जो वैल्यूएशन होनी चाहिए उसके हिसाब से, और उसके साथ अल्कार्गो भी फ्यूचर में भी, सॉरी सर, बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, उसके साथ साथ अल्कार्गो जो मेन बिजनेस है, इसमें भी अगला जो स्पेशल सिचुएशन आ रहा है, उस हिसाब से भी वैल्यूएशन बेटर, अगर ये आउट डाउनफॉल होता है तो वैल्यूएशन बेटर होने पे जो है ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में डिमर्जर की स्टोरी अच्छी हो जाएगी सर। ये किया है। और एक कंपनी मैंने कल जो है असेस करने की कोशिश की थी, क्या नाम था, डीसीएम श्रीराम को मैंने कल फिर से पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि डीसीएम श्रीराम में जो है अभी अगर इधर 2 एक आध दिन और पिटाई होती है तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है सर। तो ये 3-4 कंपनियों को असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे मैंने कल जब बात किया था तो आपने एक लाइन बोला सर कि मैंने पूछा ना सर क्या करना चाहिए, तो आपने बोला जो सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। तो जो समझ में आता है फिर मैं उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्ला जी, आपका आंसर एक्सेलेंट आंसर है। आपने जो भी चीजें बोली, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई शुड क्लैप फॉर यू। एटलीस्ट आपने अपने बलबूते पे कुछ कंपनीज को देखा, उसको असेस किया, उसको वैल्यू करने का कोशिश किया, चाहे वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करने की कोशिश किया, चाहे वो टाइम पे वैल्यू करने की कोशिश किया, चाहे वो स्पेशल सिचुएशन पे वैल्यू करने का कोशिश किया, एटलीस्ट आपने किया। ठीक है, तो दिस इज अ गुड थिंग। बाकी और कोई है जिसने कोशिश करी? किसी ने कोशिश करी है? सर ये पहले वाला कौन सा उन्होंने वैल्यू किया था, सबसे पहले वाला जहाँ बाकी 3 तो ठीक है, पहले वाला कौन सा बोला था, बाकी का पहले वाला कौन सा था, तो सबसे पहले वाला उन्होंने शुक्ला जी ने जो कहा था? बताओ शुक्ला जी। WTI था सर, सबसे पहले मैंने WTI किया था, स्टार्टअप की वैल्यूएशन की बात हो रही थी इसलिए मैंने WTI किया था। अच्छा, ओके। So Shukla ji is doing good work. He is trying to work hard. He is trying to value business. He is trying to look at the future potential. Anybody else has tried? सर मैंने WTI पे ट्राई किया था। हाँ बताओ सर। सर इस केस में मेरा बेस्ट केस सिनेरियो में 1215 CR था, गुड केस में 782 CR था, और वर्स्ट केस में 362 CR था वैल्यूएशन, मतलब स्टार्टअप का वैल्यूएशन। तो मेरे ख्याल से अभी वर्स्ट केस सिनेरियो में 360 के आसपास आ चुका है आपका, तो क्या करना चाहिए सर? सर इस केस में तो बाय करना चाहिए, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से। क्या बात है यार, बेयर मार्केट तो आवाज भी धीरे होगी, बुल मार्केट तो आवाज ही बुलंद रहती है। क्या करना चाहिए सर? बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं सर, करना चाहिए इस टाइम पे। और एक ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी का किया था, तो उसका 18,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकला था। ओनली वेस्ट केस में किया था, बाकी केसेस ओके। इसके अलावा नहीं सर, बस 2 ही कंपनी का किया। कोई बात नहीं सर, एटलीस्ट गुड, आपने कुछ किया, कमेंडेबल। और कोई किसी ने ट्राई किया? सबको सब कुछ सीखना है, काम किसी को नहीं करना है। देखो मैं जो है फ्रैंक बोलूंगा सबके सामने। और किसी ने ट्राई किया? बोलो।
और किसी ने ट्राई किया? नहीं सर, मैंने भी ट्राई नहीं किया। और किसी ने ट्राई किया? नो सर। सर बस आज कॉल जब किया था, आइस में कॉल का ग्रुप किया ने था सर। इनिशिएट तो किया। हम लोग अभी ट्राई का स्टार्ट 1-2 दिन हो सकता है 2 दिन के बाद में आपको मैंने हम लोग सब चलो बता ठीक है, सकते हैं। 2 दिन बाद इसको डिस्कस कर लेंगे, इस पॉइंट को। आप एटलीस्ट ट्राई करो, आज कंपनी तो उठा के देखो, स्टार्टअप या फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल पर। जो 2 चीजें आपने सीखी, कम से कम उसको तो ट्राई करो। हाँ जी। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशल सिचुएशन से मिल रही है, चाहे कैसे भी मिल रही है, उसको वैल्यू करने का ट्राई पे करो, बिजनेस को समझो तो सही। रैंको सीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, रैंको सीमेंट के हम लोग डिटेल्स डाल रहे थे बिजनेस ग्रुप के अंदर। रैंको सीमेंट सिक्लिकल बिजनेस है, रैंको को ट्राई करो वैल्यू करने का। बोलो बोलो, किसी ने ट्राई किया? सर मैं रैमको का वो रिपोर्ट 2010 तक अभी कंप्लीट किया हूँ सर। उसके बाद वैल्यूएशन नहीं देखा हूँ। और आइस में एक मैं एसेस किया था, बताओ। उसका मेरा जो वैल्यूएशन करीब करीब 380 के आसपास रहेगा, तो मेरे को वो कंफर्टेबल दिखता है। चलो वेरी गुड। 380 क्या? 380 करोड़ मार्केट कैप? मार्केट कैप, सॉरी 380 करोड़ प्राइस सर, प्राइस सर। सर प्राइस तो अगर आइस में और शेयर इशू कर देगा तो फिर उसका प्राइस चेंज अपने हो जाएगा सर। मैं मार्केट कैप को वो उसका नंबर ऑफ शेयर से कन्वर्ट करके वो उसको रखा था अपने पास। अच्छा यस सर। चलो बढ़िया, गुड। और कोई? नहीं सर, और वो WTI का तो किया था, तो वो मेरा लगभग 500 से 550 करोड़ का वो मार्केट कैप आ रहा था। चलो और कोई? नहीं सर, फिलहाल 2 ही देखा हूँ मैं। तो फिर अगर ये क्वेश्चन आता है ग्रुप में कि गुरजीत सर को बताना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी लेनी है या कौन सी कंपनी अच्छी है, तो उसका जवाब मुझे क्या देना चाहिए? अगर मैं बता भी दूं तो आप लोगों ने उसमें कुछ काम ही नहीं करना, आंख बंद करके ले लोगे। नहीं सर, आप तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं सर। क्या भरोसा सर? मुझे कुछ दिख रहा है क्या? सर डब्ल्यू अपना टी आई अपना कमिटमेंट डब्ल्यू टी खुद ही आई रखना होगा ना सर। आप सर नाम बता दोगे, लेकिन जो भी उसके साथ होगा वो तो उसको खुद ही झेलना पड़ेगा। सर जो भी नाम इसलिए बनकर डिस्कस अपने होंगे आप ना, को जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करके ही लेना है, क्या वैल्यूएशन पे लेना है। जो भी नाम अभी डिस्कस हुए पिछले 15 मिनट में, वो सारे नाम ग्रुप में डिस्कस हो चुके हैं। वही वही नाम की वैल्यूएशन करने की जिन भी लोगों ने कोशिश करी, अच्छी बात है, कोशिश करी पर करी। इसके अलावा कुछ जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी? So can I just ask something? ये हिंदुस्तान या कंस्ट्रक्शन या प्लीज। कंपनी राइट्स इश्यू कर रहा है, is it? So I will study the thing if you want, but I just wanted whether this is worth studying. मैंने जितना तक आपको पता है आई डोंट हिंदुस्तान आई डोंट नो कंस्ट्रक्शन। सर, आई डोंट नो सर, आई अच्छा हैव नॉट सीन दैट, आई डोंट नो अच्छा, नहीं मैं इसको सर। नाम करूंगा है, बिकॉज श्योर श्योर सर। चलो मैं आफ्टर मैं यू ये पूछ रहा आफ्टर हूँ, यू आफ्टर मैं मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ऑब्वियस नेम्स हम लोग सब बात कर रहे हैं, दीस ऑब्वियस नेम्स हैव बीन स्पोकन अबाउट हियर और डिस्कस्ड हियर। एनीथिंग बिसाइड्स दिस? एनीबॉडी हैज ट्राइड, looked at any company? सर फैंटम डिजिटल और हम्म अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आई एम हम्म स्टडिंग दिस। फैंटम ओके थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो हम्म फैंटम ने अभी एक कनाडियन कंपनी में 80% स्टेक बाय किया है, जो जुरासिक पार्क का भी VFX किया था जिन्होंने। और ये लोगों ने नोबेल विनर स्टूडियो है ये, हम्म और इसमें अभी भी प्राइस करेक्शन अच्छा खासा आया है। प्लस इन्होंने जो गाइडेंस किया है, गाइडेंस नहीं सॉरी, इन्होंने जो अभी नया टेक ओवर किया सर 25 करोड़ में जो नई कंपनी खरीदी है, उससे ये लोग 18 प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है इनको। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनका फॉरवर्ड P10 का आ रहा है, जो करेंटली अभी जस्ट अ सेकंड सर, फैंटम करेंटली इट इज अवेलेबल एट 26 का PE आज के प्राइसेस गिरने के बाद में। और इनकी जो ग्रोथ है सर पास्ट की, वो भी चेक की है, काफी अच्छी ग्रोथ है इनकी ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं। अभी उसमें से धनंजय जी ने एक स्निपेट भी निकाल के डाला है कि ये लोग जैसे ही काम खत्म इनका, ये बेसिकली सर मैन आवर में बिल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो जैसे ही ये काम खत्म करते हैं ये बिल कर देते हैं।
तो वो धनंजय जी ने हाईलाइट भी किया है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि विल स्टडी दिस कंपनी, तो दिस इज व्हाट ही हैज हाईलाइटेड, एंड आज वी आर अबाउट टू फिनिश दिस कंपनी, और कल हम वो ग्रुप में सारे के सारे लोग इस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या इसका फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, और व्हाई नॉट टू बाय दिस बिजनेस। व्हाई बाय के तो रीजंस अपनी जगह हैं, तो व्हाई नॉट टू बाय दिस बिजनेस को भी हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें। और सेकंड सर, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज देखा, तो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिक चीजें देखी सर। एक तो सर उनका एनपीए 0.3% बस है। ओके। दूसरा वो 100% माइक्रो फाइनेंसिंग एंड टू व्हीलर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं ये लोग। 11 का पीई है। पार्ट ग्रोथ इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो इनकी है सेल्स की एंड प्रॉफिट की, वो दोनों काफी अच्छी है। प्लस अगर अभी रेट कट होंगे तो रेट कट होने से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो एनपीए इनका बहुत कम है, दैट इज अट्रैक्टिंग, और लाइक देयर ग्रोथ स्पीड इज वेरी गुड। ओके। लाइक लास्ट 10 years की ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे इस साल की प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम इज 115%, लास्ट 3 years की 31%, तो दिस इज अट्रैक्टिंग। और अभी इसका पीक प्राइस जो था वो 2700 के आसपास का था स्टॉक प्राइस, जो अभी 1800 के लेवल पे है। ओके। सो दिस टू वी हैव सेलेक्टेड फॉर स्टडिंग, और थोड़ा बेसिक स्टडी करना स्टार्ट किया है। मतलब फैंटा हमने ग्रुप में डिस्कस किया, अरमान मैंने अभी स्पॉट किया था, तो अरमान हमने ग्रुप में डिस्कस अभी नहीं किया है। विल फिनिश फैंटम, फिर उसमें ग्रुप में और लिस्ट बनी हुई है, उसके बाद वी कैन टेक अरमान। एक्सीलेंट सर, कुडोज टू यू। अभिषेक जी, अगर माइक्रो फाइनेंस अगर इसका मेजर वो है ना, माइक्रो फाइनेंस में एनपीए बहुत बढ़ जाते हैं, जो गवर्नमेंट सपोर्ट से, तो बहुत छोटे छोटे लोन होते हैं, तो ये अगर पोर्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस में जहाँ से इनकम अगर बहुत ज्यादा है तो जरा सा और ध्यान से देखिएगा। अगर माइक्रो फाइनेंस इज अ स्मॉल थिंग, दिस इज माय टू बिट्स, क्योंकि मैं भी माइक्रो फाइनेंस जहाँ मैं काम करता हूँ तो माइक्रो फाइनेंस है, उधर एनपीएस का कोई वो नहीं होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता आपको, बट यू कैन प्रेस बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट फॉर रिकवरी। ठीक है सर। सर अब बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, इसमें हम कहीं पे भी अटकेंगे तो विल गिव यू अ कॉल। हाँ जी, हाँ जी। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर कंपनी? और सर WTI भी किया था, बट वो बेसिकली मोर और लेस किया नहीं था, दूसरों ने जो अपना काम शेयर किया था उसको देखा था, बस वही किया, तो प्रैक्टिकली किया नहीं था। कॉपी पे कोई नहीं सर, कॉपी पेस्ट इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड टू बी अ क्लोनर। एनीबॉडी एल्स? सर एक स्टॉक आपको दीक्षा कौर मैडम ने बताया था, बट मेरे एकदम रडार के बाहर, बट पीछे मैं ट्रैक करता था, दैट इज बिग ब्लॉक। मुझे ऐसे पर्सनली ऐसे है, आपको कुछ मुझे लगता है इसके बारे में कुछ पता है, तो जस्ट वन लाइनर, इट्स अ गुड बिजनेस टू स्टडी। बाकी का जो एचसीसी है वो तो मैं देख लूंगा। इफ यू कैन से दैट दिस इज अ गुड बिजनेस स्टडी तो हम लोग साथ में ही करेंगे। Yes, it is a good business to study, sir, and it has given good returns in the past. It is a good business. It's a cyclical business. They are getting into new products called AAC panels, and they are expanding their capacity. They are the second largest capacity in India. The first largest is Magic Creek, which is an unlisted company. Big block demand is directly related to the real estate industry. Yes, it's a good business. You can study this business. ठीक है, थैंक यू फॉर द किक स्टार्ट सर, इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। दिनेश जी, भरत जी, भानु प्रकाश जी, अनुपम प्रधान जी, विवेक जी, आप लोगों की तरफ से क्या इनपुट्स हैं? सर सॉरी, जस्ट अभी ज्वाइन किया सर। क्वेश्चन, So the question is, how many businesses have you tried and valued, startups and forward PE multiples, the two valuation methods which we have learned till now in the group? And what businesses are you tracking? सर आज जस्ट शक्ति पंप का देख रहा था, लेकिन उसका पी अभी भी ज्यादा है, बट ऑर्डर्स आर गुड। अभी 2200 का भी ऑर्डर है, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा किया था, उसके हिसाब से देख रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा आने के चांसेस है। और उसको वो कुसुम वो स्कीम था ना सर, उसमें से भी आज भी ऑर्डर मिला हुआ है।
Okay. So what as per your thinking should be the value of this company? सर फाइनलाइज नहीं किया, आज ही स्टार्ट किया है। Okay, तो sir. मैं बना के बेचता हूँ सर। No फिर problem. सर स्वान एनर्जी भी अनुपम, देख रहे हैं साथ साथ। हाँ बताइए सर। सर स्वान एनर्जी में वो लोग 2022 इसमें कैपेक्स किया था 500 to 2000 एंड अभी 23 में अगेन 2000 to 4000 किया फिक्स्ड एसेट बोरिंग्स के थ्रू। उसका सेल्स भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। अब फॉरवर्ड पी फाइंड आउट करने का सर। अनुपम सर, भानु प्रकाश जी, भरत जी, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? सर जी अभी फिलहाल तो हेलो सर, हेलो। या हेलो बोलिए सर आज जो जेंसोल पे जो अपने स्टडी की थी, इस पे सर जो अपना पूरा डिस्कशन हुआ है उस पे सर पूरी उसकी जो एनालिसिस था, एक तो उस पे रिपोर्ट जनरेट की है सर आज। उसके डॉट जो कनेक्ट अपन ने किए थे उसको लिंकअप किए हैं। ओके। और प्लस सर जो कल का जो अपना वेबिनार मतलब कि सेशन था उससे रिगार्डिंग सर एक जो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल पर, तो सर इस पर कल एक मैं आइस कैपिटल देख रहा था, तो उसमें ये था कि अभी 2 क्वार्टर से तो प्रॉफिट डाउन आ रहा है, बट वो कंपनी कैपेक्स कर रही है। और इसके अलावा सर भी इस कंपनी को पढ़ना स्टार्ट किया सर अपने पुराने सेशन को रेगुलर देखते हुए सर। ओके। कर रहा हूँ सर इतना स्लोली मतलब कि। और एक अपना स्पेशल सिचुएशन पे जो अपनी जॉन ग्रीन ब्लैड की जो बुक बताई है उस पर सर 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं सर, जो कि आज स्पेशल सिचुएशन वाली सारी केसेस कंप्लीट किए हैं सर। एक्सीलेंट सर। भानु प्रकाश सर। थैंक यू Sir, excuse me, next week I'll present my case study, sir. अनुपम सर। सर अभी तो कोई ऐसा वो नहीं मतलब कुछ आपके M&A वाले मैगजीन्स ही पढ़ रहा हूँ सर अभी तो। आज भी वो एल कार्गो लॉजिस्टिक्स वाला जो इशू था वही पढ़ा है अभी ऑफिस से आके। दीप्ति मैम। सर अगर कोई जेंसॉल कर रहा है तो उसका ये खंडेलवाल के साथ में बहुत he should be just reading that and whether उसको आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो एक बार डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत क्लोज एसोसिएशन मिला है। तो फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो बाई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट श्योर ही शुड रीड दैट बहुत क्लोज एसोसिएशन है, then decide whether he would like to read it to buy. हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो। यस सर आवाज आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है सर। अच्छा दीप्ति मैम, दीक्षा मैम, व्हाट आर योर अपडेट्स फ्रॉम योर एंड? So I've been trying to catch up on calls, the calls that I missed last week. So I was doing that, but the next one we got on a call today to create a list of companies to look at in the calls wala group. Actually, because I joined a month and a half back, I missed the startup valuation wala section jab aapne initially sikhaya tha. So I will start looking at those videos today to understand ki karna kaise hai, and then I will start doing valuations of this. But दीक्षा मैडम आपने वीडियो आप ही ने तो सजेस्ट किया हुआ है उस ग्रुप में। I suggested some company names that look very interesting. What about Dipti ma'am? So valuation मैंने जब आपने सिखाया था तभी ट्राई किया था, बट आई गॉट स्टक। जैसे अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स है, तो ट्रांसफॉर्मर्स की मार्केट नहीं मिली थी मुझे, मतलब उसका टाइम निकालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। एंड देन सिमिलर कंपनीज, अब आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, तो मतलब वो दिमाग में ना डाउट रह गया मेरे। तो I usually when I study a company, I study the annual reports, the credit ratings, मतलब कॉन कॉल्स वो सब हो जाता है
एंड ओवरऑल नंबर्स देख लेती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी थरो विद द वैल्यूएशन ऑनेस्टली। मतलब आपने एक्सप्लेन किया था अभी WTI का, दैट आई तो आपका प्रोसेस वो समझ आ गया, बट just if you can just message me one or two names, I'll try to do those companies so that if I have any doubts I can ask them, because जो पहले कंपनीज थी मुझसे नहीं निकली थी उनकी वैल्यूएशंस। हेलो, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप कॉल्स वाले ग्रुप में लिखिए, आप ग्रुप में डालिए, एवरीबॉडी विल हेल्प यू। You need to collaborate with others to understand, na? But if there are names to look at that, then that is not the process, na? You have to come out on your names on your own. सर जैसे प्रावेग है Try valuing 4-5 तो companies, you know how to. Okay. So, for example, Praveg startup है। is into hospitality. No, it's not a startup, but it's into hospitality. So, but it's into a different Okay. segment of hospitality. So the hospitality sector is very huge as compared to what it is doing. So how do we get to its valuation then? मतलब जैसे इस टाइप की चीजों में I get stuck, How do you get to and then Praveg? huh? And there's a company I am following, बोलिए। Gina Seco Life Care. It is into Ayurvedic hospitals. So I don't think I can take the TAM of the entire medical, the healthcare sector for this. This is into a different kind of a area. Good questions. And can anybody answer these questions? Because Can the anybody starting answer these point questions? only I get, yeah. सर मैं प्रवेग में कर सकता हूँ आंसर, इसका जीना सीखो का तो नहीं कर सकता। प्रवेग में मैम जो प्रवेग का वैल्यूएशन करने के लिए केवल प्रवेग के भी प्रेजेंट कंडीशन के साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पे भी उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो उसके 8 प्रेजेंट जो उसके वो हैं, जितने भी उसके बिजनेस पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो भी टेंट वाले बिजनेस हैं जहाँ जहाँ उसको ऑलरेडी अवार्डेड हैं और कितने पीरियड के लिए अवार्डेड हैं, क्या ऑक्यूपेंसी रेट है उसका और उसके क्या रेट है, एवरेज रेट वो डिक्लेयर करता है अपने उसमें क्या कहते हैं कॉन कॉल्स में कि मेरी ऑक्यूपेंसी क्या परसेंटेज रहती है और मेरा रेट क्या है उसका। तो उसके बेसिस पे आपको असेस करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, उसके फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्लान्स भी उसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किए हुए हैं अपने उसमें, जो उसकी कॉन कॉल्स है। उस कॉन कॉल के बेसिस पे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को ऐड करके और प्रेजेंट अर्निंग्स को ऐड करके ना आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसमें क्या करना होगा आपको, क्योंकि वो साइक्लिकल बिजनेस है, कुछ एक एरियाज है उसके वो ड्यूरिंग द ईयर फॉर टाइम बिंग ऑपरेट होते हैं, तो उसके इफेक्ट को लेके फिर आपको निकालना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 365 इंटू नंबर ऑफ डेज करने से निकल आएगा। तो जैसे मानसून सीजन में उसके कुछ एरिया में टेंट्स नहीं रहेंगे, 4 मंथ्स ही होती है ऑपरेशनल उसकी साइट्स। हाँ, तो उसको कंसीडर करके जब आप रेवेन्यू निकालेंगे, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, देन वैल्यूएशन करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल के आएगी। Okay, I'll try to do this, and if I get stuck, I'll check up with you or sir, whatever. मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मेरे पास एक शीट बना के रखी इसका वैल्यूएशन सर। हाँ, मैं वही कह रहा था सर, शुक्ला सर इसके लिए आप हेल्प कीजिए प्लीज। हाँ, सर शुक्ला सर आप इसके लिए हेल्प कीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। पहले मैं आज अपने एंड पे ट्राई करती हूँ, हाँ, फिर देन व्हाटएवर वर्क, मतलब जो मुझे कुछ डाउट्स होंगे देन आई विल आस्क। सर इसमें मेरा भी शुरुआत ऐसे करिएगा, उसमें क्या है ना, उसने अपने बिजनेस पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसकी एक एक्सेल बना लीजिएगा, है ना, फिर वो इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ सर प्लीज। सर इसमें मेरा एक इनपुट छोटा सा ये था कि जैसे प्रवेग मान लीजिए अयोध्या में आता है, तो अयोध्या वाला जो बिजनेस होगा ना प्रवेग का, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर इज फॉर एवर नाउ, एंड अल्टीमेटली अयोध्या में जो कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन है, द बिजनेस विल शिफ्ट टू देम। पर रन ऑफ कच्छ जैसी जो लोकेशन है वहां पे प्रवेग विल गेट बिजनेस अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहां पे जब उनका मेला वगैरह लगता है
तभी टूरिज्म है। तो एक पॉइंट हमें ये भी कंसिडर करना होगा, जैसे कहीं पे कोई नया नया साइट डेवलप होता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है, तो बिजनेस लाइक प्रवेक कम्स इनटू पिक्चर, जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली मतलब बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो जाता है, बट कंटिन्यूअसली वो बिजनेस उस जगह पे नहीं चलेगा। जब वहां पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं, हो जाए। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इसमें कि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसके कॉन्सेप्ट से अगर मान लीजिए नियर बाई कोई कंक्रीट बन भी जाएगा तो भी उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट कंक्रीट से फाइट करने का है ही नहीं है। वो एक्चुअल में एक सेपरेट थीम लेके चल रहा है, और जहाँ पे उसके टेंट्स लग रहे हैं ना, वहां पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। मैं अयोध्या का जो साइट है, उसका बनारस का जो साइट है, इन दोनों साइट्स के लिए मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, वो बेसिकली नियर बाय रिवर है, ठीक है। और उसमें बारिश के टाइम में क्या होता है, नियर बाय रिवर के उसको टेंट सारे हटाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है। और इन दोनों जगहों पे ना, अयोध्या में तो अभी नहीं है होटल वगैरह उतने अच्छे, लेकिन फिर भी हैं वहाँ पे, मतलब भर के होटल्स हैं। और अयोध्या जो है 120 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम लखनऊ है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, 2 आवर्स का ट्रेवल है, ठीक है। तो वो सारी दिक्कतें उसके लिए उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी लखनऊ में है और वो चाहे अयोध्या घूमना, तो आप सुबह निकलिए, आप अयोध्या घूमिए और रात में आइए, फिर से होटल में सो जाइए। तो ये है ना, इस एंगल से थोड़ा सा सोचना ठीक नहीं होगा प्रवेक के लिए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। ओके सर। बट रन ऑफ कच्छ तो हिसाब से एक्चुअली साइक्लिकल जैसे ही हो गया ना, क्योंकि खाली पर्टिकुलर सीजन में चलता। सब साइक्लिकल, ऑलमोस्ट सब इसका साइक्लिकल है। कुछ एक एरिया जो है इसकी परमानेंट है, ऑलमोस्ट साइक्लिकल है। बट मतलब जो इसके नियर बाई है ना, वो इवेंट बेस है या फिर नदी के किनारे है, तो वो साइक्लिकल है। कुछ एक एरिया ही परमानेंट है इसकी। जैसे इसने गुजरात में 2-3 जगह बनाया है इसने अपना, जो परमानेंट है। जैसे एक इसका नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वाटर के अंदर ये कुछ बनाएगा, रूम्स वगैरह बना के जो है ऑक्यूपाई करेगा, तो वो होल ईयर के लिए रहेगा। बाकी तो इसकी जितनी एरिया है वो सब नदी और समुद्र के किनारे ही है। शुक्ला सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हम ये कह रहे थे कि जैसे इस पे 2-1 बार प्रश्न उठे लोगों के, किसी ने पर्सनल विजिट करी वैसे क्या इसकी? मैंने पर्सनल विजिट नहीं करी है, बट मैंने दूर से देखा हुआ है, इसका बनारस का दूर से देखा हुआ है मैंने। और जो मेरा असेसमेंट है उस एरिया को देखते हुए, अयोध्या एरिया देखा हुआ है, और जो इसको अलॉट नहीं एक तो उस प्लान के हिसाब से नहीं, अगर कोई जी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है। अपन चाहे तो बिना विजिट के भी एक सोल्यूशन निकल सकता है इसका। एटलीस्ट सबसे अच्छा ये अयोध्या में काम कर रहे हैं ना सर? अयोध्या में भी काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ऐसा ना, जैसे उनका, इसलिए जस्ट। अच्छा सर, अभी अयोध्या के लिए सर आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इतना बड़ा इवेंट हुआ था ना अयोध्या में, आप वीडियो सर्च करिए तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी थी और वो क्या, मतलब बिजनेस कैसा है, आपको दिख जाएगा सर। 8 से 9 हजार रुपए के आसपास, कभी कहीं तो 9 से 12 हजार रुपए पर डे का इनका एकोमोडेशन फैसिलिटी है। तो वो भी सस्ता नहीं है, महंगा है काफी। और ऑक्यूपेंसी इनकी 80% के आसपास है सर सीजन में। वैसे सर, अगर विजिट का एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें, या जैसे इनके किसी अधिकारी या इनके किसी मेंबर से मिलना चाहें, तो अगर मेरे पास ऑप्शन है, हम उसको जब चाहें तो बुलवा भी सकते हैं। क्योंकि चांस के बाद इस समय ना मथुरा में कई जुडिशियल लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि घंटा 2 घंटा के अंदर अपन को बिल्कुल एक्यूरेट फीडबैक मिल सकती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो ये सुविधा हम लोग कभी भी ले सकते हैं। भाई ऐसा पेपरों पर जी सर, ऐसा पेपरों पर जो बात आई वो एक जगह है, बट हमको ऐसा लगा था कि उनके किसी अगर मेंबर को बुला के या पूछे जाए तो इसमें वो झूठ या कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो जो 2-1 बार जैसे प्रश्न उठ गया ना इस पर, और एक्यूरेसी हो सकती है। अगर वो चीज समझो आप लोग, तो ऐसा हो सकता है, इजियर हो सकता है।
ये इसका स्टेटमेंट वगैरह जिससे मिलना हो, जिसको अगर मतलब मेन पर्पज हल हो अपना, किस व्यक्ति से मिल सकते हैं, मतलब एज ए मतलब एज ए पोस्ट? सर सर अभी मुझे आइडिया नहीं है सर, सर अभी ऐसा लगता आइडिया नहीं नहीं है है। कि अपने को उस चीज की जरूरत है। अब तो पहले तो अपन अपने डेटा से चीजों को समझ लें, कोई ऐसी जरूरत महसूस होती है अगर, तो फिर जी अपन उस कोशिश कर सकते हैं। जैसे जी बेसिकली जो बिजनेस मॉडल ये जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं, वो उसकी जी वेबसाइट से जी अपने को जानकारी मिल जाती है। ऑक्यूपेंसी की जानकारी वगैरह अपने को इनकी रिपोर्ट से मिल जाती है। तो उसके लिए सर बहुत ज्यादा कुछ उस चीज की जरूरत नहीं है। जी जी अपन तो अभी बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली कि इनका मार्केट साइज कितना होगा, क्योंकि सर ये रेगुलर होटल तो है नहीं। जैसे अभी अपनी बात चल रही थी कि जैसे रन ऑफ कच्छ है, वहां पे सीजनल बिजनेस है। फिर अभी जैसे मालदीव में प्राइम मिनिस्टर जाके आए, उनकी वो फोटो आई और मालदीव करने, सॉरी मालदीव कहता हूँ, लक्षद्वीप करने लग गई सारी पब्लिक। तो लक्षद्वीप में जी अगर इमीडिएटली अकोमोडेशन अरेंज करना है ना, तो दे आर द जी फास्टेस्ट जो लक्षद्वीप में अकोमोडेशन जी अरेंज जी कर सकते हैं। तो जी इसीलिए जी इनका जो टोटल मार्केट शेयर है ना, अगर होटल का जी जी टोटल मार्केट शेयर असेस करना हो तो वो इजी है। पर जी पर्टिकुलरली इनका टोटल मार्केट असेस करना जो है ना, वो थोड़ा सा टफ जी टास्क है। तो अपन लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि इनका टोटल मार्केट साइज को हम कैसे असेस करें। तो आई ऐसा डोंट थिंक सर, इसमें हमारा कथन ये था सर जी कि कभी कभी क्या होता है कि पेपरों पे बात कुछ और होती है, जबकि इंटरनली थोड़ी बहुत कुछ और भी होती है। जी बिल्कुल ऐसे में एक्चुअली जनरल तरीके से जैसे पूछे तो कभी कोई कुछ बताता नहीं है, आमतौर से छिपाते हैं, हम पूछ भी नहीं पाते भाई ऐसा डायरेक्ट हक भी क्या है। लेकिन जी अगर थोड़ा सा उससे पूछा जाए तो ये आइडिया बिल्कुल मिल सकता है और एक्यूरेट मिल सकता है, और इसके लिए जाने की भी जरूरत नहीं होगी। चांस के बाद अयोध्या में इस टाइप की फैसिलिटी मिल जाएगी कि जैसे इनका जो वहां का वर्तमान जो भी मैनेजर होगा, मतलब जो पूरे अयोध्या को या उसको देखता होगा, तो वो एक शब्द भी झूठ नहीं बोल पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग एक्यूरेसी की बहुत नियरेस्ट होंगे। अच्छा और हमको ओके ऐसा लगता है हमको ऐसा लगता है कि रिसर्च में अगर हमारे पास एक्यूरेसी बिल्कुल होती है, जैसे जैसे ये टैक्सेस वगैरह का रेंट का दुनिया के उठ रहा था ना सवेरे कंपनी के लिए, अब उसमें जो डेटा डला वो थोड़ा सा गलत है। उस समय अगर थोड़ा सा डेटा प्रॉपर होता तो शायद ये गलती उस समय नहीं हो पाती। जी तो सर मतलब आपका कहना है कि प्रवेग के बारे में कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो वो पॉसिबल है? अयोध्या में किसी भी चीज की तो पॉसिबल है जी ठीक है जी। और वो झूठ नहीं होगी। मतलब पेपरों पर अगर कुछ है भी तो हो सकता है वो ये रिक्वेस्ट कर ले कि भाई आप तो जानते हो, मतलब कुछ भी कह देगा बट वो झूठ नहीं बोलेगा हवा में। मेरा मतलब ये बात हमने केवल इसलिए कहा कि शायद शुक्ला सर अभी अपन 1-1.5 महीना पहले भी इस पर थोड़ा सा ना कुछ पॉइंट उठ रहा था, मतलब एक्यूरेसी को लेके या थोड़ा दुविधा को लेके, है ना। तो मेरा बता था कि इस टाइप की दुविधा अगर कुछ है भी तो एक बार चाहे तो एक बार और रीचेक कर लेंगे, उसमें अपन को कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप तो उनकी किस पोस्ट का क्या बंदा, मतलब कौन, मतलब मेरे हिसाब से तो मैनेजर ही होगा और कौन होगा वहां का जो जो उस एरिया का इंचार्ज होगा, जिसके होलसेल जो उसका वो होगा, उसको जब चाहेंगे तो ये डेटा बॉक्स अपन को मिल जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं आएगी। तो जो मन में कुछ है 19-20 ये भी दूर हो जाएगा। डन बिल्कुल जी। चलो सर ठीक है, तो फिर आप लोग कनेक्ट करना। मैं एक चीज का आप कॉल ग्रुप में कर लीजिए, कॉल कनेक्ट प्लीज, मैं लॉग ऑफ करूंगा। ओके श्योर